इतना बुरी खबर है, इतना बुरी खबर है कि शायद जितने जब से एलआईसी के जो भी एजेंट अगर बने होंगे इतना बुरा खबर नहीं आया होगा जितना बुरा खबर अब आया है एलआईसी एजेंटों के लिए। क्या आया है, कैसे आया, आप ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखा है एलआईसी एजेंटों के लिए बहुत बुरी खबर। खबर क्या खबर? 4 ऑप्शन में है। इस 4 ऑप्शन को पारी पारी एक एक करके मैं बताने का कोशिश करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैं एलआईसी की जितने भी एजेंट हो सबके पास एक नया अपडेट देता रहूं। मेरा काम यही है कि नया नया अपडेट देना। दोस्तों, मैं किसी के हाथ पकड़ के तो वहाँ पर पहुँचाऊँगा नहीं, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से एक हमारी एक जुट बनेगी। जब जुट बनेगी तभी तो किसी चीज़ को हम लड़ सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। जो भी एलआईसी एजेंट है हम बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पॉलिसी जो पॉलिसी है वो महंगा हो गया। अब पॉलिसी पहले जैसा नहीं है कि जो नॉर्मल अगर आप अभिकर्ता हैं तो अगर किसी के पास जाते हैं जो पॉलिसी धारक है, अगर उसको नॉर्मल तरीके से समझा कर अगर उसको पॉलिसी बेचवा देते हैं, अगर वो खरीद लेता है तो ये आसान नहीं। पहले आसान था कि जो भी पॉलिसी करता होता था, जो पॉलिसी खरीदता था, जो भी आप पॉलिसी लेके जाते थे उसके सामने अपना जो भी इम्प्लीमेंट होता उसको बताते थे, समझाते थे, वो पॉलिसी ले लेता था बंदा। लेकिन अब वो बंदा उस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। जब आप एलआईसी के एजेंट हैं, जब आप इस चीज़ को सहमत नहीं है कि मैं इतना महंगा पॉलिसी कैसे बेच पाऊंगा, कैसे मैं इसको सेल कर पाऊंगा, तो बताइए वो अगला सामने वाला बंदा जो पॉलिसी खरीद रहा वो कैसे ले लेगा। बस यही दिक्कत है जो कि यहाँ पे पॉलिसी महंगा हो गया। IRDAI ने इस चीज़ को जारी कर दिया है और पुराने पॉलिसी को हटा दिया और एक महंगा पॉलिसी जो इसमें मर्ज किया। एलआईसी के जो भी एलआईसी प्रोडक्ट में इसने मर्ज किया, एक महंगा पॉलिसी और एलआईसी को मर्ज किया गया। एलआईसी तो महंगा हुआ है, लेकिन महंगे के साथ साथ दूना भी उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो लेकिन एलआईसी एजेंटों को ये लगा कि पहले महंगा पॉलिसी लेगा तो कौन लेगा, पहले लेगा तब तो समझेगा कि बेनिफिट क्या मिलने वाला है। लेकिन लोग लेने से पहले ही कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, इतना महंगा पॉलिसी कौन चलाएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं, आप एलआईसी के एजेंट हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर महंगा पॉलिसी है तो इसका महंगा बेनिफिट भी मिलेगा, दूना बेनिफिट भी मिलेगा। आप समझ रहे हैं, जो सामने वाला पर्सन है ये नहीं समझ रहा है। तो उनको कन्वेंस करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है और लोग इतने सारे पॉलिसी, इतने सारे हो रहे हैं, बैंकों में भी हैं, इतने सारे लोग यही सोच रहे हैं बैंक में इतना है, बैंक में इतना है। लेकिन पॉलिसी जो ये महंगा हुआ है, महंगा नहीं है। उस पहले के मायने में और इस मायने में सोचा जाए तो ये पॉलिसी बहुत सस्ता है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा एक टर्न करके देगा। सबसे पहला पॉइंट ये था, समझ गए। दूसरा पॉइंट कमीशन। इस पे जो कमीशन कम क्यों है? कमीशन इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि पहले जो होता था, जो आपके छोटे प्रोडक्ट होते थे जो कि ज़्यादा लोग लेते थे। तो जैसे मान लीजिए अगर छोटे 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये सामान को अगर 10 लोग लेते हैं तो कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। 10 रुपये सामान 10 लोग लिए 100 रुपया हो गया। 100 रुपये में आपको 40 रुपये आपको बेनिफिट मिल गया, 60 रुपये कंपनी को दे दिए तो 40 रुपये कमा लिए। तो यहाँ से कमीशन ज़्यादा होता था। लेकिन इस पॉलिसी में जो नंबर फर्स्ट का जो पॉलिसी है, इसमें एक ही 2 पॉलिसी बेचेगा, कमीशन कम मिलेगा। जैसे कहने मतलब मान लीजिए 20,000 का पॉलिसी है तो 20,000 में सब लोग 20,000 तो नहीं लेंगे ना, बस एक ही 2 लेंगे, उसमें आपको कितना बनेगा? बहुत बनेगा। अगर 20,000 का 2 लोग ले लिए 40,000 और 40,000 में आपको कितना मिलेगा? 7,500 रुपये आपको मिल जाएगा। वही आपको कमीशन भी बता दी, 7,500 मिल जाएगा, तो आपकी कमाई कम हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, ओके, समझ गए। तीसरा पॉइंट जो टीडीएस में जो था 1% कट रहा था, जितने भी पेमेंट जो भी विड्रॉल किया जाता था, विड्रॉल इसमें इश्यू फॉर्म भरा जाता था टीडीएस का, उसमें 1% काटा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर 2% हो गया। इसमें भी आपकी लोचा हो गई, इसमें भी आपको दिक्कत हो गई। टीडीएस जो आप अपने ऑफिस में जाकर समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। टीडीएस में कम बेसी होता रहता है, जैसा अमाउंट वैसा टीडीएस आपका कटेगा। यहाँ पे रूल है, ठीक। नंबर 3 भी समझ गए। लेकिन नंबर 4 में क्या है
नंबर 4 में एक ऐसा स्ट्रक्चर बदल दिया है LIC को, IRD ने इस चीज़ को ऐसा कर दिया है जो आप समझने में बहुत बहुत क्रिटिकल लगेगा। क्या है? LIC एजेंट एकजुट। देखिए जितना फंडा ये हुआ 6, 7, 8, 10 महीने से सारा फंडा, जब से IRD ने सारी पॉलिसियों को IRD में एकजुट कर दिया, जब मर्ज कर लिया है, तब से सारे LIC एजेंट जितने हैं सारे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। लेकिन जब LIC एजेंट में जब ये वाला ऑप्शन आया और ये वाला ऑप्शन आया, तब LIC जितने भी एजेंट हैं सारे एकजुट होके LIC 14 लाख LIC एजेंट लोग जब अपना पावर दिखाए, तो IRD ने इस चीज को सहमत किया कि हम इस चीज पे सुधार करेंगे और सबको, जितने भी 14 लाख LIC एजेंट हैं उनके लिए मैं एक ऐसा स्कीम लाऊंगा जो सब कोई घर बैठे कमाएगा और घर बैठे खाएगा। ऐसा सिस्टम लाया। तो LIC के जो LIC के हेड चेयरमैन हैं, जो LIC हेड चेयरमैन, उन्होंने बताया कि LIC में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब 14 लाख जितने हमारे एजेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो IRD ने उस चीज़ को जारी किया और IRD ने बोला कि सबको, जितने भी 14 लाख कर्मचारी हैं, सबको एक ऑफिस मिलेगा, वो भी बना के ऑफिस मिलेगा। वो लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे LIC के जितने भी अभिकर्ता होंगे वो अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे, उनको ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा। वो अपने घर से आएंगे, अपने ऑफिस में बैठेंगे, अपना काम करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो अब इसमें आप सोचेंगे कि LIC लेने के लिए कौन आएगा, LIC करने के लिए? दोस्तों ऐसा नहीं, LIC भी लेने के लिए लोग आपके पास चल के जाएंगे ऑफिस पे। कैसे? बात समझिए, ध्यान से इस चीज को समझिएगा दोस्तों, बहुत डीपली समझा रहा हूँ। LIC के जो भी जहाँ ऑफिस है, पहले ये था कि LIC के एजेंट लोग गांव घर जाके LIC के जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती समझाया जाता था, बताया जाता था कि आप LIC को ले लो। ओके, LIC को ले लिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे जब ऑफिस जब यहाँ पर आ जाएगा, हर एक चौराहे को ऑफिस आ जाएगा, तो लोग आपके पास जाएंगे और आपसे कहेंगे ये वाला राशि हमको दे दीजिए, ये वाला प्रीमियम हमको दे दीजिए, हमको लेना है। तो आपके पास लोग जाएंगे, घर जाने की जरूरत नहीं। आपके पास लोग धीरे धीरे बढ़ते आपके पास इतने तादाद हो जाएंगे कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगा ऑफिस से। तो दोस्तों IRD ने ये दिमाग लगाया, जैसे समझिए एक सीधी बात, जैसे जब सरकार 2015 में जब आई, मोदी सरकार 2015 में जब आया, सबका जितने भी लोअर से लेके हाई तक जितने भी लोग हैं उनका जन धन एक अकाउंट ओपन किया गया कि नहीं किया गया? राइट, किया गया। सबका जन धन अकाउंट ओपन किया गया। उसके बाद उस जन धन अकाउंट में बोला गया कि जितने काला धन रहेंगे सारे काले धन को जन धन अकाउंट में डाला जाएगा। जब राज्य सरकार की चुनाव आई तो डाला गया कि नहीं डाला गया? 500 रुपया जो इसको ई-श्रम कार्ड के माध्यम से डाला गया कि नहीं डाला गया? वैसे सारे लोग। उसके बाद ई-श्रम कार्ड कहाँ पे जारी हुआ? कॉमन सर्विस सेंटर को। CSC को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। जो त्यागी सर जी थे, CSC के त्यागी सर जी, CSC को ज़्यादा बढ़ावा दिए और जो लोग अप्लाई किए थे CSC के, सबका ID प्रोवाइड कर दिए। सबका ID अप्रूवल में था, सबको सक्सेसफुल कर दिए, लॉगिन करने के लिए अथराइज कर दिए। सारे लोग CSC का ID लॉगिन कर दिए, सारे के पास लॉगिन हो गया। जहाँ हर चौराहे पर देखिए, अभी इस समय देखिए प्रेजेंट में 2024 में अक्टूबर के महीने में 2024 में देखिए हर एक चौराहे पर 2 CSC 3 CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर है कि नहीं है? वैसे LIC का भी हर चौराहे पे एक ऑफिस होगा। एक नहीं, 2 भी ऑफिस हो सकता है, 3 भी ऑफिस हो सकता है। हर एक चौराहे पे लोग तादाद बढ़ेगी। तो ऐसा स्कीम IRD ने जारी किया था। जब LIC के 14 लाख एजेंटों ने जब इस चीज़ का मुद्दा उठाया, तब जाके इस चीज़ को जारी किया गया। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन जो LIC का बुरा खबर था, जो इसी के बारे में बताया हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एकजुट बनेंगे।